सड़कों के किनारे सेंट्रल वर्ज पे अभी भी बहुत मिट्टी है और हर टायर की मूवमेंट के साथ वो मिट्टी उड़ती है। और अगर आप सिर उठा के ऊपर देखेंगे तो पेड़ों की पत्तियों के ऊपर एक मोटी परत जमी हुई है उस मिट्टी की। हवा चलती भी है तो परत उसके फिर नीचे भी आती है। अब वहाँ पे भी देखिए ना, मैं ये समझता हूँ कि एक ना खिचड़ी सी पक गई है। जुडिशरी, एनजीटी, ब्यूरोक्रेसी और एनजीओज, इन सब ने मिलकर ना खिचड़ी पका दी है। वो व्हीकल जो ठीक है उनको भी इन्होंने बैन करा दिया तो लोग रिएक्ट करते हैं। तो रात को क्या उनकी इस मूवमेंट कोई चेक कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, नकर भी नहीं है। हाँ, एक समस्या और हो गई है इन दिनों कि आजकल कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। बात बात पे चक्कू चलते हैं, बात बात पे तमंचे निकल आते हैं, गोली मार देते हैं। ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक या जुडिशरी एक्टिविज्म का एक नतीजा है कि इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये वास्तविकता से कोसों दूर हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तमाम कोशिशों और प्रयासों के बावजूद भी दिल्ली के प्रदूषण में कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लगातार प्रदूषण का लेवल रेड जोन में ही नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इससे बचाव कैसे किया जाए, ये जानने के लिए डॉक्टर CM भगत हमारे साथ मौजूद हैं, जो विभिन्न विषयों पर अपनी राय देते हैं, निष्पक्ष राय रखते हैं। सर, पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, सरकार आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तमाम प्रयासों के दावे किए जाते हैं, लेकिन पोल्यूशन में कमी नहीं आ रही है। क्या मानते हैं? आपने भी एनालिस्ट किया होगा, क्या कमी नज़र आ रही है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप से तो सलूशन नहीं निकलेगा। चीज़ को समझने की ज़रूरत है। काफ़ी कोशिश हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कोशिश नहीं हो रही। सामने काफ़ी कोशिश हो रही है, सेंटर में कोशिश हो रही है, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी है। दिल्ली की समस्याएं भी कई तरफ से आती हैं, कई दिशाओं से हैं। अब इसमें अगर हम छोटी छोटी बातों को लें तो उनका योगदान काफ़ी है। सर्दी आ गई है, रात को अंगीठियाँ जलती हैं, लोग आग भी जलाते हैं। टेम्परेचर 5-6 डिग्री गया है तो ऑब्वियसली है कि सब ने कुछ ना कुछ जला के आग सेकी होगी जो ओपन में ड्यूटी कर रहे हैं। कूड़े वाले कूड़ा इकट्ठा करते हैं और अंधेरा होते ही आग लगा देते हैं ताकि सुबह उठाना नहीं पड़े उसको। ये दिल्ली कैंट में बहुत कॉमन है, ये पहले भी था, अभी भी है। इसी तरह बाकी एरियाज़ में भी है। अगर हम कनॉट प्लेस देखें तो वहाँ पे शायद कुछ नहीं होगा, साउथ एक्स में भी कुछ नहीं होगा, और झाड़ू नहीं लगते वहाँ पे। वैक्यूम बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। लेकिन क्या ये दिल्ली की सड़कों का 5% भी है? 90-95% पे तो सफाई जो है वो झाड़ू से हो रही है और खूब डस्ट उड़ाते हैं वो लोग। अगर आप दिल्ली की पेरिफेरी में जाएं, मान लीजिए नागलोई की तरफ चले गए या नीलोठी की तरफ चले गए, या इस तरह दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे सड़कों पे घरों से भी धूल निकलती है और जो गाड़ियाँ चलती हैं वो भी धुआं छोड़ती हैं, मिट्टी उड़ाती हैं। सड़कों के किनारे सेंट्रल वर्ज पे अभी भी बहुत मिट्टी है और हर टायर की मूवमेंट के साथ वो मिट्टी उड़ती है। और अगर आप सिर उठा के ऊपर देखेंगे तो पेड़ों की पत्तियों के ऊपर एक मोटी परत जमी हुई है उस मिट्टी की। हवा चलती भी है तो परत उसके फिर नीचे भी आती है। सेंट्रल वर्ज पे लोगों ने खूब प्लास्टिक भी फेंक रखा है, मिट्टी भी फेंक रखी है। और तो गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है, कुछ उसमें गलत आदमी भी हैं, लेकिन पब्लिक जो कर रही है वो उसको नलीफाई करने के लिए काफ़ी तेज़ी से चलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम पेरिफेरी में जाएं दिल्ली की, देखिए पुलिस वाले पुरानी गाड़ियों को पकड़ पकड़ के चालान कर रहे हैं इधर, लेकिन अगर हम फिर पेरिफेरी की तरफ जाएं, दिल्ली की बहुत बड़ी पेरिफेरी है। आउटर दिल्ली तो से काफ़ी बड़ी, आउटर दिल्ली तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पे भी पुराने नंबर प्लेट की या पुरानी गाड़ियाँ या बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ या मॉडिफाइड गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, वो भी पोल्यूशन में ऐड कर रही हैं। तो जब तक ये जारी रहेगा और वहाँ से कूड़ा उठाने का भी कोई सलूशन नहीं है, चल रही हैं। कच्ची सड़कें भी हैं, मैं तो गया था पिछले हफ्ते इसी वजह से, और मैं करीब 15-20 किलोमीटर मेरी गाड़ी मूव हुई है वहाँ पे। तो आसान काम नहीं था कि मिट्टी ही मिट्टी चारों तरफ थी और खूब डस्ट उड़ रही थी। अब इसको कैसे हैंडल कर सकता है कोई रातों रात? कोई ऐसा ऑफिसर चाहिए जो हर जोन में अलग से काम कर पाए। लखनऊ का एग्जाम्पल हमारे पास है, एक अच्छा वहाँ पे आया ऑफिसर,
सरदार जी थे, नाम नहीं मुझे याद, लेकिन वो लखनऊ को 41 लेवल से नंबर 3 लेवल पे स्वच्छता अभियान में ले गए हैं। सूरत का भी एक एग्ज़ाम्पल बहुत पुराना हमारा है, जहाँ पे जब प्लेग आई थी और उस आदमी ने उसके बाद सूरत को इतना बदल दिया कि वो लोग दंग रह गए कि ये कैसे इतना साफ़ सुथरा शहर बन गया। तो कहीं ना कहीं कमी है ब्यूरोक्रेटिक में, और जो हम सामने देख रहे हैं वो दिल्ली का एक पोर्शन देख रहे हैं, पॉश कह लो या जो डेवलप्ड एरिया है, वेल प्लान्ड है, लेकिन जो अनप्लान्ड एरिया दिल्ली का है वो अभी भी डस्ट छोड़ रहा है। और डस्ट कोई सेगमेंट वाइज तो रहती ही नहीं है। वो तो ये तो नहीं कि वार्ड नंबर 19 से उड़ी है तो 19 में ही रहेगी, 19 से उड़ेगी तो 20 में भी जाएगी, 21 में भी जाएगी, 22, 23 सब में जाएगी। तो सब जगह डस्ट उड़ रही है। अब इसका सलूशन क्या है? काफ़ी पहले मैं मलेशिया में गया था तो मैंने देखा था कि कहीं पे कच्ची ज़मीन नहीं थी। सिंगापुर में भी हमने नोट किया था और हांगकांग में भी नोट किया था कि कच्ची ज़मीन कहीं नहीं छोड़ी उन्होंने। या तो घास उगाई हुई है, असली घास है, और ढलान पे भी उन्होंने इस तरह कर रखा था कि रबड़ के वो बना रखे थे उन्होंने कुछ इस तरह बर्फ़ी टाइप का, बड़े बड़े, कि उसके अंदर मिट्टी फैले नहीं। और फिर क्योंकि वहाँ पे पानी रुक जाता था तो घास भी उगाती थी। तो इस तरह का एक मेजर प्रयास करने की ज़रूरत है कि दिल्ली में जो लूज सॉइल है उसको कंट्रोल किया जाए। गाड़ियों की बात तो हम कई बार कर चुकी, गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ई रिक्शा अपने आप में तो पोल्यूशन नहीं करती, लेकिन ई रिक्शा बाकी गाड़ियों को रोक के जो पोल्यूशन करती है वो भी गिनी जानी चाहिए। ठीक है ना, कि वो गाड़ियों को चलने ही नहीं देती, हॉन्किंग इतनी होती है, गाड़ियों की स्पीड नहीं है। तो छोटे छोटे इतने फैक्टर्स हैं कि जिनको कंट्रोल करने की दिशा में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और काम तो हो रहा है लेकिन अपनी गति से हो रहा है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। सर, यहाँ राजनगर में शुक्रबाजार चौक पर एक AQI मीटर लगाया हुआ है पब्लिक को देखने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग ये कहते हैं कि इसके आसपास ही जो है छिड़काव की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, इसके आसपास कंट्रोल किया हुआ है ताकि आते जाते लोगों को लगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। इस पर आप क्या कहें? ये उसी तरह है जैसे बच्चे ने स्कूल जाना हो ना तो थर्मामीटर को गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के दिखाया था कि माँ मुझे बुखार है और मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। आँख बंद करने से कुछ नहीं होगा, सलूशन होना चाहिए। सर, जो सड़क के अगल बगल में इंक्रोचमेंट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। बिल्कुल करते हैं। और वो लोग, मैंने बताया ना कि रात को अंगीठियाँ भी जलेंगी इनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, कोई LPG कनेक्शन नहीं है, कोई सी वो, तो ये क्या करेंगे? अंगीठियाँ जलाएंगे, अखबार जलाएंगे, फट्टी जलाएंगे, लकड़ी जो मिल जाएगी, और उपले जलाएंगे। तंदूर भी दिल्ली में होते हैं। और अमीर आदमी तो घरों में फिर वो क्या कहते हैं, बारबेक्यू भी करते हैं थोड़ा बहुत। तो हर एक को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पेड़ों को साफ़ करके ऊपर से नीचे साफ़ करते हुए आए और इनकी मिट्टी दूर करेंगे, और फिर ये मिट्टी को ज़मीन पे फैलने नहीं दें। सभी सेंट्रल वर्जेस को, रूल्स को छोड़ दीजिए। इनका कहना है कि इतनी चौड़ी सड़क होगी तब हम ये इसमें डबल वो क्या कहते हैं उसको, क्रैश बैरियर लगाएंगे। और मेरे हिसाब से जितना हो सके इन क्रैश बैरियर्स को लगा के उनके बीच में सारी मिट्टी डाली जाए, बजाय इसके कि वो मिट्टी उठाएं और फिर नीचे आए, उठाएं फिर नीचे आए। तो क्रैश में ये कूड़ा वगैरह जो है ना, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इसके लिए सारे दिल्ली के लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या वो लोग जिम्मेदार होंगे जो यहाँ पे मेहमान की तरह आए हैं, मेहमान की तरह, माइग्रेंट की तरह आए हैं? वो तो कभी इस बारे में नहीं सोचेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। हम लोग जो दिल्ली में 50 साल से बैठे हैं, 55 साल हो गए हैं मेरे ख्याल, मुझे हो गए हैं करीब 65 साल, दिल्ली के बारे में सोचते हैं, दर्द भी महसूस करते हैं। लेकिन जिसको आए 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल हुए, और जिसको पता है कि ये उसका परमानेंट हाउस नहीं है, क्या वो उसकी चिंता करेगा? शायद नहीं कर पाएगा वो। सर, आपने वजह बताई, सुझाव भी दिए कि क्या होना चाहिए, लेकिन आम जो लोग हैं जो सड़कों से गुजरते हैं, जो आपने कहा खुद जिम्मेदार भी हैं हम लोग, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं।
तो अभी उनको लगता है कि कोई खांसी नहीं हो रही है, कोई दम नहीं घुट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो पोल्यूशन आज हम झेल रहे हैं। देखिए, दम तो घुट रहा है लोगों का, ये नहीं कि नहीं घुट रहा है, महसूस नहीं कर EQI थोड़ा सा बेटर हो गया है, ग्रैब का लेवल चेंज कर दिया इन्होंने। अब वहाँ पे भी देखिए ना, मैं ये समझता हूँ कि एक ना खिचड़ी सी पक गई है, जुडिशरी, NGT, ब्यूरोक्रेसी और NGOs, इन सब ने मिलकर ना खिचड़ी पका दी है। वो व्हीकल जो ठीक है उनको भी इन्होंने बैन करा दिया, तो लोग रिएक्ट करते हैं। तो रात को क्या उनकी मूवमेंट कोई चेक कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, और नकर भी नहीं है, क्योंकि वो व्हीकल चल ठीक रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे खासे व्हीकल को आप किसी को बोलो कि इसको कंडम कर दो, नहीं होगा। इसी तरह जनरेटर्स में भी हुआ कि सडनली ये लोग पॉलिसी ले आए। मैं तो कहूँगा इसमें मोटी रिश्वत भी चली होगी कि आप जी वो जनरेटर लाओ जो बिल्कुल वो नए नॉर्म्स के हिसाब हो। अगर मेरा जनरेटर सिर्फ पिछले 4 साल में 120 घंटे चला है, 120 घंटे, अब मुझे उसको चेंज करना पड़ रहा है एक हैवी एक्सपेंडिचर के साथ, और पुराने वाले को कंडम करना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक या जुडिशरी एक्टिविज़म का एक नतीजा है कि इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये वास्तविकता से कोसों दूर हैं। इनसे ये जनरेटर आपने दिल्ली में कम से कम 500 जनरेटर आपने चेंज करा दिए और इंडस्ट्री को तो फ़ायदा करा दिया, और वो बड़े खुश थे वो तो कि देखो हमारा नया जनरेटर बिक रहा है, पुराना जी आप दिल्ली के बाहर कहीं भेज जाओ, उसको ये कर दो। तो इस तरह जब वास्तविकता लोगों से जुड़ के काम नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। पेड़ों को लगाना ज़रूरी है, पर पेड़ बड़ा होने में टाइम लगता है। मैं पहले ही बोला है, हर सेंट्रल वर्ज को पूरा का पूरा 3 फुट तक श्रब से, यानी जो झाड़ टाइप के पौधे होते हैं, फूलों के भी होते हैं उसमें, पत्तियों के भी होते हैं, रंगीन भी होते हैं, उन सब से अच्छे से कवर करिए, क्योंकि ये जो डस्ट है ये इधर से उधर फैलने नहीं देगी। पेड़ की पत्तियाँ तो बहुत ऊंची है और इनको वॉश भी आसानी से किया जा सकता है, और ये आसानी से लग भी जाते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। एक पेड़ बड़ा होने में, नीम का पेड़ ही ले लीजिए तो कई साल ले लेता है, पीपल बहुत टाइम लेता है। फिर हमारी ब्यूरोक्रेटिक या एक जुडिशरी, या फिर उसी कहूँगा एक सोच का नतीजा है। कभी आपने सर्वे किया कि दिल्ली में कितने मरे हुए पेड़ खड़े हैं? बहुत खड़े हैं सर, बहुत खड़े ना, और वो ट्रैफिक जैम भी करते हैं। लेकिन ये लोग कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता कि उन मरे हुए पेड़ों को उखाड़ के उनके बदले कुछ और लगने दें या एटलीस्ट ट्रैफिक को क्लियर करें। मुझे याद है तिलक नगर क्रॉसिंग पे वो जो छोटी सब्जी मंडी से रास्ता जाता है, वहाँ पे एक सूखा हुआ पेड़ 20 साल तक खड़ा रहा, फिर जाके किसी ने उसको कटवाने की हिम्मत की। और ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, सब जगह हैं। अब पेड़ को काटने पे इतना ऐतराज़ है, लेकिन मरे हुए पेड़ को हटाने में इनको कितना कष्ट है। अब कहते हैं कि पेड़ को आदमी की तरह गिरा जाए, मरे हुए आदमी की लाश इतने साल पड़ी रहने देंगे? तो मरे हुए पेड़ को इतने साल क्यों रखा हुआ, उसको रिप्लेस क्यों नहीं करते हैं? तो कहीं ना हमारी सोच में अभी बहुत बड़ी कमी है। वी नीड ए गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। पॉलिटिशियंस कोशिश कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा अभी भी, क्योंकि ये लोग नए आए हैं, इनको वो नहीं कहूँगा, कोशिश कर रहे हैं, आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन एक चीज़ को गहराई से और मोटे तौर पे भी और बारीकी से दोनों तरफ से टैकल करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ काम मैंने देखे अच्छे हुए हैं, बताता हूँ। जैसे कि वो सड़क तब तक नहीं बन रही है जब तक उसकी पानी की ड्रेनेज नहीं हो रही है। आपने द्वारका में भी कई जगह देखा होगा कि साइड पे ना पानी की ड्रेनेज का नालियाँ ये सब बन रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बन जाएंगी तो मिट्टी सड़क पे बारिश के साथ बह के फिर नालियों में चली जाएगी और आगे चली जाएगी। और इस तरह का सभी जगह होना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहूँगा, मैं अपने सोशल मीडिया में भी डालूँगा कि वहाँ पे सड़क ही मत बनाइए जहाँ पे पानी की ड्रेनेज नहीं है, क्योंकि वो सड़क 6 महीने भी नहीं चलेगी, साल भर भी नहीं चलेगी। वो जैसे ही पानी पड़ेगा वो सड़क उखड़ जाएगी। और ऐसी सड़कें भी हैं हिंदुस्तान में जो कई साल चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की ड्रेनेज, जैसे NDMC की सड़कें हैं, NDMC की सड़कें ऐसे नहीं टूटती हैं, लेकिन इधर हर कॉलोनी में जो सड़कें बनी हैं बिना पानी के ड्रेनेज के, हर एक ने पानी के जो ड्रेनेज है, नाली है बरसाती, उन सबको ब्लॉक किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, और इसमें सभी को, RWS को चाहिए कि वो अपने जो लोग हैं उनकी मीटिंग करें और कैसे वो अपना कूड़ा कम कर सकते हैं। हाँ, एक समस्या और हो गई है इन दिनों कि आजकल कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। बात बात पे चक्कू चलते हैं, बात बात पे तमंचे निकल आते हैं, गोली मार देते हैं, और फिर हमारे रिपोर्टर साहब को एक
न्यूज़ आइटम मिल जाती है कवर करने के लिए कि चलो 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 पोल्यूशन की बात बाद में करेंगे, पहले ये जो चक्कू चल गया है उसको पहले कवर करते हैं। तो अब ये कोई किसी को कह भी नहीं सकता है, और बर्दाश्त करो इसको या दिल्ली छोड़ के चले जाओ, यही हो सकता है। सर एक और अहम सवाल हो जाता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे, एज ए डॉक्टर आप क्या सोचते हैं, हेल्थ पर इसका प्रभाव भविष्य में पड़ेगा जो पोल्यूशन झेल रहे हैं? बहुत पड़ेगा। हालांकि हम ये कहेंगे कि हमारी लॉन्गेविटी बढ़ गई है, यानी एवरेज एज बढ़ चुकी है, लेकिन इसका असर पड़ेगा इसका इस तरह कि जो ससेप्टिबल लोग हैं वो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इन दिनों वायरल चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ियों को हुआ है, और इससे क्या होता है कि वर्क एफिशिएंसी जो है डाउन हो जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, या बच्चे मास्क लगा के जा रहे हैं, और जब आदमी बीमार होता है तो काम भी नहीं कर पाता है। और हर जो है ना डस्ट का एक सेशन जो होता है वो फेफड़ों में परमानेंट निशान छोड़ता है, तो उसको आप कैसे करेंगे? पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में एवरेज एज बढ़ गई है, तो लोग शायद इस बात का बुरा नहीं मान रहे कि बाद में हमारी ऊपर से एज 1-2 साल कट जाएगी तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। 70 तक तो अब जा ही रहे, नहीं तो पहले एवरेज एज जो आज़ादी के टाइम पे थी वो फिगर 37 की थी, 35-37 की थी। आजकल ये एवरेज फिगर जो है 70 के आसपास, 65 के आसपास चल रही है, तो डबल तो हम लोगों ने कर लिया है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर जो हम अक्सर बात रखते हैं, इस बार पॉल्यूशन पर अपनी बात रखी और कई सारे सुझाव दिए। अगर ऑफिशियल्स इसको देख रहे हैं तो इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और सर ने कहा कि जो है सभी का सामूहिक प्रयास ज़रूरी है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए, और आप लोगों को अपना काम करना चाहिए। सबके सामूहिक प्रयास से हम पॉल्यूशन पर कंट्रोल पा पाएंगे। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।